जो अभी नया नया किया है, ठीक है, और जो आपका जस्ट 10th पास किया और फिजिक्स का, जिसको फिजिक्स में आपका डिफरेंशिएशन को जानना है या फिर मैथ लेके जो कर रहा है, तो डिफरेंशिएशन एक नया टर्म आता है। तो 10th क्लास जो अभी जस्ट पास किया है उसको डिफरेंशिएशन के बारे में पता नहीं है। तो आज हम मैथमेटिकल टूल पर डिस्कस कर रहे हैं जो फिजिक्स में है। मैथमेटिकल टूल, इसमें फिजिक्स में जो मैथमेटिकल टूल है जिसमें हम लोग को डिफरेंशिएशन जानना है, तो ये बायोलॉजी वाला और जो मैथ लिया दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेंगे कि एक्चुअल डिफरेंशिएशन है क्या। तो डिफरेंशिएशन में जब बात करोगे तो मान लेते हैं कि तो ग्राफ खींचते हैं, ये यहाँ पर मान लीजिए ग्राफ खींचे, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। तो यहाँ पर अगर कोई लीनियर लाइन को ऐसे ड्रॉ करे, अब बोले कि इसका स्लोप क्या होगा, तो स्लोप आसानी से निकाल सकते हैं हम लोग। यहाँ से ऐसा लाइन खींचेंगे, ये एंगल बनेगा, यहाँ से खींचेंगे एक एंगल बनेगा, यहाँ से खींचेंगे एक एंगल बनेगा। तो इस सब का स्लोप सेम आ रहा है, सबका स्लोप एकदम कांस्टेंट आता है। अगर लीनियर जा रहा है अगर आपका कोई लाइन, तो इसका जो स्लोप है या ढाल है वो लीनियर आ रहा है। और स्लोप निकालने के लिए क्या रूल है, टेन थीटा निकाल दो, टेन थीटा कर लेंगे तो स्लोप निकल जाता है। और टेन थीटा आपको पता है क्या होता है, पी बाय बी होता है। पी बाय बी 10th क्लास में भी पढ़े, पी बाय बी होता है। तो यानी अगर हम लोग को स्लोप जो निकालना है वो स्लोप टेन थीटा करके आता है, तो बस इसी स्लोप से जुड़ा हुआ है डिफरेंशिएशन। तो ये था स्ट्रेट लाइन में अगर आप स्लोप निकालोगे तो स्लोप बराबर टेन थीटा इक्वल टू पी बाय बी होता है। मतलब अगर आपको टेन थीटा पता है तो स्लोप जान जाओगे। लेकिन और याद रखना है कि जब भी लीनियर लाइन से ग्राफ में जाएगा तो उसका स्लोप कांस्टेंट होता है, बदलेगा नहीं। लेकिन अगर यही ग्राफ को में अगर हम लोग ऐसे कोई कर्व लाइन लेते हैं तो उस समय अगर इसका स्लोप लोगे, जैसे मान लो यहाँ से लिए तो यहाँ से स्लोप बनेगा, फिर यहाँ से खींचे यहाँ से स्लोप बनेगा, यहाँ कुछ और बनेगा, फिर यहाँ से खींचे तो यहाँ से स्लोप। तो इसका जो बार बार एंगल है, जो स्लोप है वो बार बार बदल रहा है, मतलब स्लोप वेरी करता है अगर कोई कर्व खींचते हैं। तो यहाँ पर अगर फिर भी हम लोग चाहेंगे कि इसका हम लोग फिर भी स्लोप निकालें, फिर तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग तो खींचते तो इस टाइप से आता है, तो स्लोप कैसे निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो हम ऐसा माना जाता है कि इसका छोटा सा भाग को हम लेंगे, एकदम छोटा सा भाग तो लेंगे तो इस टाइप से आएगा। मान लेते एकदम छोटा सा भाग यहाँ का लेते हैं, तो छोटा सा भाग लो तो एक सीधा ही आएगा ऐसे। ये मान लिया 90 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ का जो पहला ये दो पॉइंट ले लेते हैं, तो हम सामने सामने दो पॉइंट लेते हैं, तो इसको हम लोग मान लेते हैं x1 y1 और इसको मान लेते हैं x2 y2। तो इस तरह से अगर करेंगे तो हम लोग स्लोप निकालेंगे तो निकल जाएगा स्लोप। तो हम लोग मान लेते हैं a है या b है, इसको c है, इसको हम जूम आउट कर लिए, इस पॉइंट को हम मान लिए x1 y1, इसको मान लिए हैं x2 y2, हो गया। अब डिफरेंशिएशन का बात है, तो अब हम लोग इसका जो स्लोप है उसको निकालने के लिए वही फॉर्मूला लगाएंगे जो जानते थे, स्लोप बराबर टेन थीटा। थीटा यहाँ पर भी हम लोग ले लेते हैं, मान लो यहाँ टेन थीटा है, छोटा सा पार्ट में यहाँ जो स्लोप है छोटा सा भाग में, तो टेन थीटा लेंगे तो क्या होता है, इसका पी बाय बी होता है, सॉरी हाँ पी बाय बी होता है, पी बाय बी परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो यहाँ पर आप देखना क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस करेंगे तो यहाँ क्या देखना है कि यहाँ पर दो पॉइंट है, ये वाला x1 y1 है और ये वाला x2 y2 है, x2 y2, ठीक है। तो इस पॉइंट में ये दो पॉइंट है, तो सबसे नीचे वाला पॉइंट जो x1 है, इसका मतलब x1 यहाँ तक x1 किया है और इधर y1 है, मतलब इधर से ये y1 किया है। अब इस पॉइंट में अगर चलेंगे उसको ऊपर वाला, तो यहाँ से यहाँ x2 गया है और ऊपर में जाएंगे यहाँ तक इसका भी है, तो यहाँ तक y2 गया है, ठीक है। तो हम लोग क्या जानते हैं, इसका p बाय b होता है। तो अगर हम लोग p चाहेंगे तो जैसे हम लोग मान लेते हैं कि अगर इसका हम लोग अगर एंगल लेके चलते हैं तो P इसका कौन होगा और इसका तुम्हारा ये कौन होगा, तो P इसका कौन सा होगा, P ये वाला साइड होगा, इसका अगर वो छोड़ इस ये वाला साइड होता है, ये वाला साइड होगा तो कौन सा पड़ता है, ये वाला पड़ता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से यहाँ तक पूरा y2 है और यहाँ से यहाँ तक पूरा y1 है, तो छोटा सा भाग क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1। उसी टाइप से इसका नीचे वाला भाग को देखोगे, यहाँ नीचे वाला भाग को, तो इसका नीचे वाला भाग देखोगे तो सबसे लास्ट का भाग क्या है, यहाँ तक x2 है और इसका यहाँ x2 है और यहाँ तक क्या है, x1 है। तो हमको क्या करना है, इसका छोटा सा भाग का निकालना है। तो छोटा सा भाग क्या होगा, x2 से x1 घटा दो तो यहाँ हो जाएगा x2 माइनस x1, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आ जाता है टेन थीटा बराबर y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। यानी ऐसे तो इसका कर्व का वेरी कर रहा है, वेरिएबल है, लेकिन अगर छोटा सा भाग में लेंगे तो कांस्टेंट टाइप का को मिल सकता है। तो इस तरह से डिफरेंशिएशन को हम लोग जन्म देते हैं, यहाँ से डिफरेंशिएशन का जन्म होता है। तो y2 और y1 एकदम करीब है, एकदम छोटा, एकदम छोटा, इतना छोटा कि y2 एकदम छोटा, y1 एकदम छोटा।
तब इसको घटाओगे तो ऑलमोस्ट जीरो के आसपास आएगा। तो इसीलिए y2 माइनस वन एकदम कम है तो इसको ले लिया जाता है dy। और यही हाल x2 और x1 में भी एकदम करीब है तो उसको लिया जाता है dx। तो इस तरह से जो स्लोप है किसी कर्व का निकालेंगे हम लोग तो आएगा tan थीटा बराबर dy बाय dx। तो इस तरह से आपको पता चलेगा कि किसी कर्व का जो स्लोप है वही dy बाय dx होता है, उसी को डिफरेंशिएशन बोलते हैं। दूसरा टर्म में बोलोगे तो dy बाय dx मतलब y में चेंजिंग x के साथ साथ। तो अब हम लोग को क्या करना है, यही है मैथमेटिकल टूल में हमको पढ़ना है फिजिक्स में। अब इससे रिलेटेड कुछ रूल है उसको याद रखना। अगर मान लो y बराबर x का पावर n है, ठीक है, तो उसका होगा dy बाय dx। क्या होगा dy बाय dx nx n माइनस 1। अगर मान लो y बराबर x है तो इसका क्या होगा dy बाय dx, इसका dy बाय dx होगा dy बाय dx x का होगा 1। अगर मान लो y बराबर कोई नंबर है, कोई कांस्टेंट है a b c d कुछ भी नंबर है तो उसका dy बाय dx होगा 0। जो बिगिनर है जो पहली बार 10th क्लास पास करके भी तुरंत साइंस लिया है उसके लिए, ठीक है। अच्छा मान लो कहीं पर रूट x है तो इसका dy बाय dx होगा 1/2 रूट x। इसको नोट कर लेना एकदम। अगर मान लो y बराबर कहीं sin x है तो उसका dy बाय dx होगा cos x। सब नोट कर लो। उसके बाद अगर मान लो y बराबर अगर कहीं tan x है तो उसका dy बाय dx होगा sec स्क्वायर x, ठीक है। अगर कहीं y बराबर log x है तो उसका dy बाय dx होगा 1/x। नोट कर लो इसको जल्दी, फिर मिटाएंगे कितना होगा। नोट करो जल्दी, स्क्रीनशॉट लो। डिफरेंशिएशन से नहीं डरना, एकदम तुरंत अभी समझ में आएगा। तो x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन dy बाय dx nx n माइनस 1 होगा। y बराबर x है तो x का डिफरेंशिएशन dy बाय dx 1 होता है। रूट x का 1/2 रूट x होता है। कोई नंबर है उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। y बराबर sin x है तो उसका डिफरेंशिएशन cos x होता है। tan x है तो उसका sec स्क्वायर x होता है। log x है तो 1/x होगा, ठीक है। मिटा रहे हैं। अगर y बराबर मान लो cos x दिया है, cos x इसका dy बाय dx क्या होगा dy बाय dx माइनस sin x होगा। अगर y बराबर कहीं मान लो कोई y बराबर वहां पर e टू द पावर x है तो उसका dy बाय dx e टू द पावर x होगा। अगर y बराबर मान लो cot x है, cot x तो उसका dy बाय dx माइनस cosec स्क्वायर x होगा, ठीक है। सट नोट करना है, सब इंपॉर्टेंट है। अगर y बराबर मान लो sec x है तो इसका dy बाय dx sec x इंटू tan x होगा। अगर y बराबर cosec x है तो इसका dy बाय dx माइनस cosec x इंटू cot x होगा, ठीक है। इस तरह से और भी है तो आज इस सबको जितना नोट अभी तुम लोग करना इंपॉर्टेंट कर लो, ठीक है। जल्दी जल्दी इसको लिखेगा, जल्दी लिखो जल्दी लिखो। ठीक हो गया। अब हम इसका एक एक करके कुछ एग्जांपल्स कुछ मेथ बता रहे हैं, उसको ध्यान देना एकदम। जो बिगिनर्स है जो एकदम नया नया ज्वाइन किया है आईएससी है ना, इसमें फिर इसके बाद लगातार वीडियो को देखते रहना, इसमें अपडेट करते रहना। मैथमेटिकल टूल में जितना इंपॉर्टेंट है सब बताएंगे। डिफरेंशिएशन के बाद हम फिर इसके बाद इंटीग्रेशन, फिर डेफिनेट इंटीग्रल और इंडेफिनिट इंटीग्रल, फिर वेक्टर भी इसी में बताएंगे जो फिजिक्स के लिए बहुत जरूरी है। और अब क्या करना है, जैसे मान लो y बराबर आपको दे दिया है 2x, अब बोला है डिफरेंशिएशन निकालो, तो क्या करोगे, कैसे निकालो, तो y का होगा dy बाय dx। 2 है ना तो 2 बाहर हो जाएगा, x का 1 होगा तो इसका क्या हो गया 2। इस टाइप से बनाओ, आराम से देख देख के फॉलो करके बनाओ,
एकदम नीचे से लेके जा रहा है, फिर धीरे धीरे आगे वाला बताएंगे। लगातार वीडियो देखना है, लगातार इसका आगे रहेगा मेरा। अब जैसा मान लो y बराबर कहीं पर हमको दे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया है, तो क्या होगा y का dy बाय dx। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को कैसे तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर कैसे तोड़ेंगे, y बराबर x का पावर n का क्या पढ़े थे अभी डिफरेंशिएशन, dy बाय dx क्या पढ़े थे, nx n-1 पढ़े थे। एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x 2-1, मतलब n की जगह 2 रख देना तो 2x 2-1 हो जाएगा। 5 क्या होगा बाहर होगा, x का क्या होगा 1, नंबर का क्या होता है 0, इस तरह से आएगा 2x प्लस 5, ये आ गया डिफरेंस। तो ये जल्दी लिखो, हो गया। आगे देखो, अब जैसे मान लो y बराबर कहीं पर दिया है x प्लस 3 ऐसे दिया है इंटू x प्लस 2, अब कैसे करोगे, तो यहाँ तो प्रोडक्ट हो गया यानी गुना के रूप में दे दिया, इसको कैसे करोगे, गुना में हम लोग एक लेबनिज का रूल है उसको फॉलो करते हैं, है ना, उसको लेबनिज का प्रोडक्ट रूल बोलते हैं, उसको यूज करते हैं। तो ये कैसे बनेगा y का dy बाय dx कर देना, यहाँ पर ये पार्ट को पहला मान लेना, इसको दूसरा मान लेना, पहला को छोड़ देना, पहला को छोड़ दो x प्लस 3, दूसरा का डिफरेंशिएशन निकालना, x का क्या होता है 1 और 2 का तो 0 होता है, इसको लिखे कोई फायदा ही नहीं है, इसका 1 तो यहाँ लिखोगे 1 प्लस, अब दूसरा को छोड़ देना, दूसरा को छोड़ दिया है। अब देखो फिर से बता दे रहे, पहला जब प्रोडक्ट रूल होगा तो कैसे होगा, पहला को छोड़ देना, दूसरे का डिफरेंशिएशन निकालना, x का 1 हुआ, 2 का 0 नहीं लिखे तो 1 हो गया, छोड़ दिया। अब दूसरा को छोड़ देना, दूसरा कौन है तुम्हारा, दूसरा को छोड़ दो, x प्लस 2 को छोड़ दो, पहला का निकालो, x का क्या होगा 1, 3 का फिर 0 यहाँ हो गया। अब कुछ नहीं, इसको मल्टीप्लाई कर देना, x प्लस 3 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 2, तो इस तरह से हो जाएगा 2x प्लस 5, ये हो गया, इसको प्रोडक्ट रूल बोलते हैं। अब मान लो कहीं पर y बराबर दिया है sin x दिया है और इधर में दे दिया है 10x, कैसे बनाएंगे प्रोडक्ट रूल, इसको मानेंगे पहला, इसको मानेंगे दूसरा, y का क्या होगा dy बाय dx, पहला को छोड़ देंगे sin x को छोड़ देंगे, 10x का क्या होता है sec स्क्वायर x, फिर से रूल बता रहे, पहला दूसरा मानना, पहला को छोड़ देना, दूसरा का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा को छोड़ देना, 10x को छोड़ दिए, पहला का डिफरेंशिएशन sin x से क्या हो cos x, इस तरह से हो। एकदम बेसिक से बता रहे, पूरा एकदम कोई भी डिफरेंशिएशन सीख सकता है, इसके बाद आगे का एकदम बड़ा बड़ा क्वेश्चन फिर बनाएंगे। हो गया, हो गया, लिख लिया, तेरह तेरह। अब जैसे मान लो y बराबर आपको दिया है 2x का पावर 5 प्लस 6x, क्या होगा डिफरेंशिएशन, y का होगा dy बाय dx, 2 बाहर हो गया, x का पावर n का क्या होता है nx n-1 अभी बताया था, तो x का पावर 5 का क्या होगा 5x 5-1, 6 बाहर, x का क्या होगा 1, काफ कर लो, इसका क्या हो जाएगा 10x का पावर 4 प्लस 6, ये हो गया आंसर। आराम से डिफरेंशिएशन सीख गया होगा अभी तुम लोग, ठीक है। अब जैसा मान लो कहीं पर लिखा है y बराबर लिख दिया है sin 2x, अब बोला है डिफरेंशिएशन निकालो, इसको कैसे करोगे, इसमें तो फंस गए बोलोगे, नहीं ये भी बनेगा, y का क्या होगा dy बाय dx, sin x का क्या होता है cos x होता है, तो sin 2x का क्या होगा cos 2x होगा, cos 2x, फिर यहाँ 2x भी है, तो 2x में 2x का निकालोगे तो क्या होगा, 2x में 2 क्या होगा बाहर हो जाएगा और x का क्या होगा 1, इस तरह से 2 आगे चल जाएगा, 2 cos 2x, नोट करो नोट करो नोट करो जल्दी। अब जैसे मान लो y बराबर आपको दे दिया है cos रूट x, तो कैसे बनाओगे, तो cos x का क्या होगा माइनस sin x, तो cos रूट x का क्या होगा, तो dy बाय dx, cos रूट x का क्या होगा माइनस sin रूट x, अब रूट x का क्या होगा अभी बताए थे 1/2 रूट x, 1/2 रूट x, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो sin रूट x बाय 2 रूट x, इस तरह से dy बाय dx हो जाएगा, आराम से बन रहा होगा, ठीक है।
अब जैसे मान लो y बराबर कहीं पर दे दिया है साइन बी एक्स, तो y का क्या होगा dy बाय डी एक्स। साइन एक्स से क्या होता है कोसेक साइन बी एक्स से क्या होगा कॉस बी एक्स। b बाहर निकल गया, ठीक है, b बाहर निकल गया, x से क्या होगा 1, तो b यहाँ गुना नहीं करना है, एंगल और ये गुना नहीं होगा, b आगे चल जाएगा b cos bx। तो इस तरह से डिफरेंशिएशन अब समझ में आ गया होगा। आगे इससे बड़ा बड़ा डिफरेंशिएशन बनाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, आगे बढ़ेगा फिर।